श्रीहरि पद्म पुराण अंतर्गत उत्तरखंड गीता में दर्शन आया है कि जो द्वितीय अध्याय गीता का श्रवण करता है उसके अंदर वैर भाव की समाप्ति हो जाती है और उस स्थान पर जो भी प्राणी आता है जहाँ यह पाठ किया गया है उस स्थान पर आते ही वैर भाव की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है। अध्याय इस प्रकार है। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विस्मय स्थल पर यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कृति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तो योग्य नहीं है। हे परम तप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इस महानुभव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिसको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए कायरता रूप दोष करके उस हुए स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहित हुए मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कपट धन धान संपन्न राज को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों से सुखाने वाले सुखों को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकायुक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे, हे अर्जुन, तू न तो शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और न पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है। इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किस काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा वे राजा लोग नहीं थे, और न ऐसे ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उसी विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञानता से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और दुख सुख को देने वाला इंद्रिय विषय के संयोग को क्षणभंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला
जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकती वह मोक्ष के लिए योग्य है। और हे अर्जुन, असत्य वस्तु तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इस दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवर्षीय अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय समझता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्र आदि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं करते हैं और वायु नहीं सुखा सकते हैं, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद, आत्मा अदाह, अक्लेश और अशुष्य है। यह आत्मा निसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत अर्थात मन का विषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को एक जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तुम इसको सदा जन्मे और सदा मरने वाला माने तो भी यह नहीं है। अर्जुन, इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से जन्मने वाले निश्चय मृत्यु और मरने वाले निश्चय जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे तुम इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। यह भीष्म आदि के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाला और मरने के बाद भी बिना शरीर वाला ही है। केवल बीच में ही शरीर वाला प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इस आश्चर्य की ज्यों इसे तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवद्ध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार पर इस प्रकार युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति की ही कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है, और जिसके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध के उपराम हुए मानेंगे, और तेरे बैरी लोग तेरे समर्थता की निंदा करते हुए बहुत से ये कहने योग्य वचन को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तो
तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि न तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होकर अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और इसी को अब निष्काम कर्मयोग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु का महान भय से उद्धार कर देगा। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलाश्रुति में प्रीति रखने वाला, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाला, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ऐसा कहने वाला है, वे अविवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं से विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोकायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम न चाहने वाले और आत्मपरायण हो। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में उसकी प्रयोजन रहता है। अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्त होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र से ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा गया है। इस समत्व रूप ब्रह्म बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समत्व बुद्धि रूप पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इस लोक में ही त्याग देते हैं, और अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होते। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि रूप ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों में उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परमपद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग और सुने हुए वैराग को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुए बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व बुद्धि योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थित बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है,
उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुए स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है तथा दुखों की प्राप्ति में उद्योग रहित है। मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गया है राग भय और क्रोध जिसका, ऐसे बुद्धि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने सब अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों में विषयों से लपेट लेता है, विषयों से समेट लेता है तथा उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाला पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्ति हो जाते हैं परंतु राग द्वेष निवृत्ति नहीं होती। इस पुरुष को तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाते हैं। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियें बलात् हर लेती है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुए मेरे प्राण स्थिर होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियें बस में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मान सहित इंद्रियों को बस में करके मेरे प्राण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है।